हेलो बच्चों, एडिशन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, अध्याय नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है ना। तो आज आप बात करोगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल से एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चले जाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। और देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया बोले तो केमिकल रिएक्शन। देखो, रासायनिक अभिक्रिया आपको तीन चीजों पर निर्भर करती है। अब कौन कौन सी चीजों पर निर्भर करती है, ध्यान से सुनो। अगर कभी भविष्य में आपको रंग में परिवर्तन देखने को मिले, बोले तो चेंज इन कलर, ठीक है। कभी आपको भविष्य में ताप में परिवर्तन देखने को मिले, चेंज इन टेम्परेचर। अगर कभी भविष्य में अगर आपको अवस्था में परिवर्तन देखने को मिले, चेंज इन स्टेट, तो वहां समझ जाना बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब तुम कहेंगे रंग में कैसे परिवर्तन, तो आपको ये दो कलर दिखाई दे रहे होंगे। जब आप ये दो कलर क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, तो आपको जब आपको मिलाए तो उसके बाद आपको क्या देखने को मिला, नया कलर देखने को मिला, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या है, यहाँ रंग में क्या है, परिवर्तन आया है। इसी प्रकार अगर ताप में परिवर्तन देखें तो देखो, ये आपके पास क्या होता है, चूना पत्थर होता है, सही, जिसका फार्मूला होता है CaO। ठीक है, ये चूना पत्थर है और ये आपके पास क्या है, पानी है। जब आप चूने पत्थर को पानी में क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, तो इस टाइम पे टेम्परेचर आपका क्या है, लो है। परंतु कुछ क्षण बाद ये देखो कैसे उबलने लग गया है। यानी यहाँ क्या हुआ है, यहाँ आपका ताप में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन देखो, जैसे ये आपको दिखाई दे रही है मैग्नीशियम की वायर, ये मैग्नीशियम वाले इस टाइम पे क्या है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। परंतु जैसे ही आपकी ये क्या कर रही है, वायु से क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, मतलब कुछ हीट दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर दे रहे हो, और जब ये आपकी टेम्परेचर दिया तो ये वायु से क्या कर रही है, क्रिया कर रही है और जलती जा रही, जलती जा रही, जलती जा रही, जलती जा रही है। और देखो अब ये राख राख हो गई, यहाँ अवस्था में क्या गया, परिवर्तन आ गया है। मतलब आपको ऐसी चीजें कहीं भी आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि यहाँ क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। सही है, एग्जाम्पल से समझते बात को। देखो आपने क्या लिया, आपको ये पिक्चर में क्या दिखाई दे रही होगी, मैग्नीशियम दिखाई दे रही होगी, क्या आपकी मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपकी धातु होती है और ये ठोस अवस्था में होती है। आपने क्या लिया, ये मैग्नीशियम ली, अब इस मैग्नीशियम को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, मतलब तापमान दे रहे हो, जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब होता है आपने सभी के लोग क्या करी, उष्मा दी है। तो जब आप ये तापमान दे रहे हो, अब देखो ये क्या हो रही है, जल्दी जा 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 रही है। इससे कहना मतलब आपने एक बार तापमान दिया, तापमान देने के बाद अभी किससे अभिक्रिया कर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। किससे कर रही है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है। और आपको जो ये राख राख जो पाउडर देखने को मिला है, अब ये आपको क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिला है। इसको आप क्या बोलते हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है, मतलब आपको यहां आपने क्या करा, दो पदार्थ लिए, मतलब आपने मैग्नीशियम ली, ऑक्सीजन ली, और आपको क्या देखने को मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिला। तो ये आपकी क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ क्या कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। तो कभी भविष्य में आपको रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ऐसी कोई चीज दिखाई दे रही है तो समझ जाओ कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ आप काम में लेते हो, वहां आपने क्या लिया था, कुछ कलर काम में लिए थे, वहां फिर दूसरे आपने ताप में परिवर्तन देखने में आपने क्या लिया था, एक बिना बुझा हुआ चूना, और आपने पानी लिया था। और आपने अवस्था में परिवर्तन आपने मैग्नीशियम ली और ऑक्सीजन ली। ठीक है, तो जो पदार्थ अभिक्रिया में आप भी क्या लोगे, काम में लोगे, जैसे यहाँ आप क्या लिया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसे आप क्या बोलोगे, अभिकारक बोलोगे। और जो अभिक्रिया में नया पदार्थ देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसे आप क्या बोलोगे, उत्पाद बोलोगे, मतलब प्रोडक्ट बोलोगे। सही है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखता हूँ रासायनिक अभिक्रिया लिखता हूँ, फिर से आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, मैंने इसकी क्या कर दी है, थोड़ी सी लिख दी। देखो, वे अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलोगे आप, अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ देखने को मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे, उत्पाद बोलोगे। ठीक है ना। अब हमने क्या सोचा, हमने ये देखा कि जब हमारी अभिक्रिया चलती रही तो ऐसी अभिक्रिया बहुत सारी हो रही है, तो साइंटिस्ट ने क्या करा, दिमाग लगाया। साइंस ने सोचा यार हर बार इसको लिखना क्या होगा, बहुत हार्ड होगा। आप हिंदी में मैग्नीशियम लिखोगे, ऑक्सीजन लिखोगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखोगे, ऐसे नहीं लिखोगे तो लिखोगे कि आपने मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या कराई है, अभिक्रिया कराई है, और आपको उत्पाद में क्या देखने को मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिली, वो पूरा लिखोगे। तो इसमें लिखने में आपको क्या होगा, टाइम क्या होगा, आपका बर्बाद हो जाएगा। तो साइंस वालों ने क्या करा, मतलब जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, अब इसी अभिक्रिया को हम इजी कैसे लिख सकते हैं, मतलब इजी वे में कैसे समझ सकते हैं, समझो मेरी बात को। तो उन्होंने कहा अगर किसी भी रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया ही तो है, ये आपकी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। उन्होंने कहा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके सिंबल अगर उसके चिन्ह के साथ क्या करे, प्रदर्शित करे, फार्मूले के साथ प्रदर्शित करे। जैसे मैग्नीशियम का कितना कर दे, Mg, ऑक्सीजन कितना कर दे, O2, सही है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो गया MgO। ठीक है, ये बात समझ आई, फार्मूला याद होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है MgO। ठीक है, संतुलित करने में अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो वहां संतुलित करने समीकरण सिखाऊंगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ 2 कर रहा हूं और यहाँ 2 कर रहा हूं, तो इससे आप परेशानी नहीं होना। मतलब ये सर ने क्या कर दिया है, जब आप रेगुलर वीडियो देखते रहोगे तो एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसमें आप मैं संतुलित करता हुआ दिखाई दूंगा, तो वहां आपको बेटर समझ जाना। परंतु आपका टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, तो आप इस पे ध्यान दो, इस 2 पे ध्यान नहीं दो। यहां तक समझ आ गई बात। चलो, अब आपकी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर नए उत्पाद का निर्माण करा जिसको मिले मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आपने क्या करा कि रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को और मैग्नीशियम ऑक्साइड को उसके चिन्ह और उसके फार्मूले से क्या करा, प्रदर्शित करा। तो उसे हम आज से क्या नाम देंगे, रासायनिक समीकरण। उसे आज से आप क्या बोलोगे, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण बोलते केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके चिन्ह और सूत्र के साथ उसको प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यह बात मैं लिखता हूं, रासायनिक क्रिया जब किसी पदार्थों को उसके चिन्ह या सूत्र के साथ, आप चिन्ह के साथ प्रतीक लिख सकते हो, या प्रतीक या सूत्र के साथ प्रदर्शित करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो जो इसमें आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, अभिकारक हो गए, और जो आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली आपकी क्या होगी, उत्पाद। ठीक है ना, सही। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया जो ये हो रही है बहुत प्रकार की है। देखो, कोई सी रासायनिक, जब मैंने आपको ये समझा रहा था, कोई सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जिसको तापमान देना पड़ रहा है, कोई सी अभिक्रिया हो मतलब जो आपने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपस में क्या करा था, मिलाया था, मतलब तापमान देके मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्या करी थी, अभिक्रिया कराई थी, तो वहां आपको लाइट देखने को मिली। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अभिक्रिया किससे पूर्ण हुई है, तापमान देकर पूर्ण हुई है। कुछ अभिक्रिया ऐसी थी जब हमने पानी लिया और आपने बिना बुझा हुआ चूना लिया, तो वहां आपने जब ले रहे थे पानी का तापमान अलग था, तो जब आपने मिलाया तो तापमान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। कुछ रिएक्शन ऐसी है जो हमें ऊष्मा दे रही है, तो ऐसी रिएक्शन तो बहुत प्रकार की हो सकती है। तो हमने क्या कहा, हमने हर एक रिएक्शन को हर एक वे में क्या कर दिया, ठा के रख दिया, और उनका क्या करने लगे, नाम रखने चालू कर दिए। मतलब ये रिएक्शन एक जैसी है भाई, इसका अलग नाम रखेंगे, ये रिएक्शन से एक जैसी है, इसका अलग नाम रखेंगे, और ये वाली रिएक्शन एक जैसी है, इसका हम अलग से नाम रखेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो इससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में देखो, समझो। अब आपने क्या करा, एक ऐसी रिएक्शन ढा के रखी जिसमें आपको अभिकारक में, आप ऐसी रिएक्शन ले रहे हो जिसमें आपको अभिकारक में 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेने, 2 या 2 से अधिक पदार्थ लेने।
और उत्पाद में आपको सिर्फ जो नया पदार्थ बनेगा, उत्पाद जिसको हम उत्पाद बोलते हैं, उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिलेगा। ठीक है। पहली रिएक्शन आप ऐसे ले रहे हो कि आप अभिकारक में तो बहुत सारे पदार्थ ले लोगे, परंतु आपको उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिलेगा। ऐसी रिएक्शन कौन कौन सी होती है, ध्यान सुनो। पहला आपने एग्जांपल अभी समझा था, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन इसको आप क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, तो आपको क्या मिलना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहां भी कारक भी क्या लिया आपने, दो पदार्थ लिए, उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिला। दूसरी रिएक्शन देखो ऐसी हो सकती है, जब आपने सी ले लिया, सी का मतलब होता है कार्बन, प्लस O2 ले लिया, मतलब बोले तो ऑक्सीजन। अब कार्बन की ऑक्सीजन की रिएक्शन बनाई करी, आपको क्या देखने को मिलता है, कार्बन डाई ऑक्साइड CO2, बोले तो कार्बन डाई ऑक्साइड। देखो यहां भी आपने विकारक में क्या लिए, दो पदार्थ लिए, उत्पाद में आपको सिर्फ एक पदार्थ देखने को मिला। अब तीसरी देखते हैं, और रिएक्शन हो सकती है, जैसे आपने CaO बोले तो चूना पत्थर, इसको आपने क्या कर दिया, वाटर से क्या कर दिया, रिएक्ट कर दी। ठीक है, वाटर से क्या करा दी, इसकी अभिक्रिया, जल से क्या करा दी, इसकी अभिक्रिया, ये आपका जल हो गया। ठीक है, अब यहां क्या बनेगा आपका, Ca एक है, O के कितने यहाँ दो, H के कितने दो, तो OH का क्या कर दोगे, होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहां आपको क्या देखने को मिला, शुष्क भुजा हुआ चूना। फार्मूले सब याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब एक रिएक्शन और लेते हैं, जिसमें आपने NH3 लिया, बोले तो अमोनिया, और इसके भी क्रिया क्या लेकर आ दिया आपने, HCl से करा दी, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। NH के देखो, NH के यहाँ 3 है, हाइड्रोजन 1 है, 3 है, कितने हो गए 4, यानी बोले तो NH4Cl, बोले तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो इन सब अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऐसी बहुत सारी अभिक्रिया होती है, मतलब आपको 4 या 5 4 लिख के दिखाइए, ऐसी आपकी बहुत सारी अभिक्रिया हो सकती है। सही है, जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। अभी आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन दो पदार्थ ले रहे हो, अमोनिया देखने मिल रही है, तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन में क्या पैटर्न है, इन सब रिएक्शन में आप दो पदार्थ ले रहे हो, आप दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हो, ऐसे नहीं दो पदार्थ है, आप दो या दो से अधिक पदार्थ भी ले सकते हो, परंतु उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिल रहा है। अगर ऐसी जितनी भी रिएक्शन है कि अभिकारक में आपने क्या लिए, अभिकारक में आपने दो या दो से अधिक पदार्थ लिए, A प्लस B प्लस C, और उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिलेगा, ABC। ठीक है, तो आज से उसे आप एक नाम रख देंगे, उससे आज से आप संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानोगे। बोले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी थ्योरी सेक्शन लिखता हूं। देखो, बेरासायनिक अभिक्रिया, बेरासायनिक अभिक्रिया क्रिया जिसमें अभिकारक में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर उत्पाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको संयोजन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। मतलब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया वे होती है जब आपको अभिकारक में आप दो या दो से अधिक पदार्थ ले लोगे, उत्पाद में सिर्फ आपको एक ही पदार्थ देखने को मिलेगा, तो ऐसी अभिक्रिया को आप क्या बोलोगे, संयोजन अभिक्रिया।
ठीक है। अब आप दूसरी अभिक्रिया देखोगे। अब दूसरी अभिक्रिया का पैटर्न समझते हैं, ठीक है। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको रख कर देते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं ऐसी अभिक्रिया की जिसमें आपको अभिकारक में, आप अभिकारक में क्या लोगे, एक पदार्थ लोगे और उत्पाद में आपको दो या दो से अधिक पदार्थ देखने को मिलेंगे। अब आप ऐसी रिएक्शन लेने वाले हो जब आपको अभिकारक में सिर्फ आपको एक पदार्थ दिया जाएगा, लो भैया जी तोड़ो, और उत्पाद में आप उसको तोड़ के दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या कर दोगे, बांट दोगे। ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। अब कैसे एग्जांपल समझते हैं, देखो समझ। आपने पहली रिएक्शन ली, ठीक है। आपने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3। अब इसको आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, ठीक है ना। अब गर्म करने पे यहां से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी गैस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का फार्मूला होता है CO2। यहां से CO के कितने ले लिया आपने, 2 ले लिया, ठीक है। तो यहां से एक ऑक्सीजन बच गई होगी CaO, ऑक्सीजन यहां जुड़ जाएगी, जिसे हम बोलते हैं चूना पत्थर। तो यहां देखो, यहां आपने क्या करा, विकारक में सिर्फ आपने एक पदार्थ लिया, उत्पाद में आपको दो पदार्थ देखने को मिले। आई बात समझ में। यानी कि अगर आप की जनरल फॉर्म लिखे तो A + ABC, परंतु आपको विकारक में एक पदार्थ ले ABC, परंतु उत्पाद में आपको दो या दो से अधिक पदार्थ देखने को मिलेंगे। A भी देखने को मिलेगा, B भी देखने को मिलेगा और C भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब ऐसी अभिक्रिया बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। देखो और रिएक्शन देखो, जैसे आपने एक NaCl ले लिया। अब NaCl को तोड़ना ना तो तुम्हारे हाथ में है ना हमारे हाथ में, सिर्फ उसको कौन तोड़ सकता है, उसको तोड़ना किसके हाथ में, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब तक उसको विद्युत धारा नहीं मिलेगी तो यहां से Na+ अलग नहीं होने का और Cl- अलग नहीं होने का, आयन होने के। मतलब इसको तोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। तो ये वियोजन किससे पूर्ण होगा, विद्युत धारा से, सही है। ऐसे नहीं कि हर वियोजन आपको उष्मा देके ही पूर्ण हो सकता है। एक वियोजन ऐसा हो सकता है कि इसमें उष्मा काम में नहीं आनी है, टूटने के लिए उष्मा से, विद्युत धारा से टूट सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं, ठीक है। आप ले लो AgCl, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, AgCl लिया। अब AgCl को ना तो उष्मा तोड़ सकती है ना ही विद्युत धारा तोड़ सकती है, इसको तोड़ने का भी एक अलग नजरिया है, ठीक है ना। इसको कौन तोड़ सकता है, प्रकाश, बोले तो सनलाइट। इसको आप क्या तोड़ सकता है, प्रकाश तोड़ सकता है, सूर्य का प्रकाश, तुम्हारा प्रकाश नहीं, अभी सोच रहे हो तुम्हारा प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश। इसे कौन तोड़ सकता है, सूर्य का प्रकाश। ये टूटेगा, यहाँ से Cl बोले तो क्लोरीन गैस निकलेगी। क्लोरीन गैस कौन सी होती है, Cl2, यहाँ 2 लगा लो, जैसे Cl के 2 निकालने, तो यहाँ Cl के कितने हो गए 2, Ag कितने निकल जाएंगे, यहाँ 2 Ag, बोले तो सिल्वर, ये टूट गया लो, तो यहाँ से निकला आपका सिल्वर और यहाँ से निकली आपकी क्लोरीन गैस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी अगर हम ऐसी रिएक्शन देखें कि अगर आपको अभिकारक में तो आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, एक पदार्थ देखने को मिल रहे हैं, उत्पाद में आपको दो या दो से अधिक पदार्थ देखने को मिल रहे हैं, तो उससे आज से आप किस नाम से जानोगे पता है, उससे आज से आप वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानोगे। वियोजन का मतलब ही होता है बांटना, वियोजन अभिक्रिया,
सही है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है पता है? वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जब अभिकारक में क्या होता है, एक पदार्थ विखंडित होकर उत्पाद में दो या दो से अधिक पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस बात को लिखता हूं, वह अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जब अभिकारक में एक पदार्थ विखंडित होकर उत्पाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। सही, कोई दिक्कत नहीं। अब वियोजन अभिक्रिया के करने के क्या है, आपके अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि वियोजन का मतलब होता है एक पदार्थ को तोड़ो और भाई दो या दो से अधिक पदार्थ में बांटो, परंतु किस चीज से तोड़ रहे हो उसका भी तो पता होना चाहिए। मतलब कोई पदार्थ ऐसे है जो आपसे उष्मा से टूट रहे हैं, कोई पदार्थ ऐसे है जो विद्युत धारा से टूट रहे हैं, कोई पदार्थ ऐसे है जो सूर्य के प्रकाश से टूट रहे हैं। तो हमने कहा कि अब इनको कैसे समझे, हमने कहा इनके अलग अलग नाम रख देते हैं। हमने कहा कैसे, सुनो, हमने पढ़ा अब वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार हेडिंग डाल लेना, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। हमने कहा कि जो वियोजन उष्मा के द्वारा पूर्ण होगा, मतलब जो पदार्थ उष्मा से क्या होगा, विखंडित होगा, ठीक है, उसे आज से आप क्या बोलोगे, उष्मीय वियोजन के नाम से जान, उसे आप क्या बोलोगे, आप उष्मीय वियोजन, मतलब उसको नाम दे देंगे कि जो ये वियोजन हुआ है वो उष्मा के द्वारा पूर्ण हुआ है, इसलिए क्या हुआ है, इसका नाम दिया हमने उष्मीय वियोजन। तो लिखो, मैं बोल रहा हूं कि वे अभिक्रिया जिसमें वियोजन उष्मा द्वारा क्या होता है, पूर्ण होता है, उसे हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब वो वियोजन जो विद्युत धारा द्वारा पूर्ण होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा, तो उसे आज से आप विद्युत वियोजन के नाम से जानोगे। तो लिखो, वे वियोजन जो विद्युत धारा द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, उसे हम विद्युत वियोजन कहते हैं। अब तीसरा वियोजन क्या होना, इसके द्वारा क्या होगी, पूर्ण होगी। अब उस रिएक्शन का भी कोई ना कोई नाम रखना पड़ेगा। देखो अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने उष्मा के द्वारा जो पूर्ण हुई थी उसे उष्मा वियोजन रखा, और जो विद्युत धारा के द्वारा पूर्ण हुई उसे विद्युत वियोजन रखा। अब जो आपकी सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होने वाली, पूर्ण होने वाली, उसका भी तो कुछ ना कुछ नाम रखेंगे। तो उसे कहा हमने आज से कि आज से आप उसे प्रकाशीय वियोजन के नाम से जानोगे। सही है। तो वे वियोजन जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ये बात लिख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, मतलब अभिक्रिया के बारे में और नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो आपको देखने मिलेगी, जिससे जो बच्ची कुछ आपकी अभिक्रिया है उसमें हम क्या करने पूर्ण कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ठीक है, तो कमेंट करना, जिससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने की क्या करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।